हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं। सो हम एक बार फिर आ गए हैं आपके लेक्चर्स लेके। अभी तक हमने चैप्टर 1 पूरा खत्म किया, जिसके अंदर हमने सारे लेक्चर्स डिस्कस किए। आई थिंक देयर आर 7 और 8 लेक्चर्स, जिसमें हमने पूरा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स खत्म किया, चाहे पोटेंशियल, टॉर्क और गॉस थ्योरम सब हमने डिस्कस किया। अब आते हैं चैप्टर 2 के ऊपर, ठीक है, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और हमारी पूरी फोकस रहेगी कि हम क्लास 12th के जितने भी कंसेप्ट हैं उनके बेसिस पर न्यूमेरिकल करना सीखें। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा टॉपिक का, लेकिन आई विल नॉट गेट इनटू डेरिवेशंस। वो पार्ट आप देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि डेरिवेशंस करें तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियोस में, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस रहेगा कि क्लास 12th में हर टॉपिक पे जो भी पॉसिबल न्यूमेरिकल बन सकता है इंपॉर्टेंट टाइप का, हम वो डिस्कस करें। ठीक है, देखो ऐसा जरूर हो सकता है कि एग्जाम में जो हम क्वेश्चन यहाँ पे कराएं एग्जैक्टली ना आए। अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है, बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं बोलते हैं यही कि यही पढ़ लो यही एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएगा। बस ये जरूर हो सकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराकर आपके ब्रेन की लॉजिकल एबिलिटी को थोड़ा सा डेवलप कर दें, ताकि आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले तो आप उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा कह रहा है कि जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा, तो मतलब दे आर ट्राइंग टू फूल यू। आप उनके बहकावे मत आइए, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, अब हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, लेकिन आज के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको समझने के लिए सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे कोई बॉडी है, चलो इसको चार्ज करना है। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, यहां से एक छोटा सा चार्ज लेके आ रहे हो, लेट अस से टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, जब भी कोई बहुत छोटा चार्ज हम लेते हैं तो उसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, मतलब कि बहुत छोटा, और जनरली जो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो एक प्लस होता है। तो मान लो आपने ऐसा करके ना एक टेस्ट चार्ज को यहां से लाकर यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर स्टोर करा दिया। ठीक है, मतलब इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन अगर मान लो एक और टेस्ट चार्ज लाकर इसके ऊपर स्टोर करवाना हो, तो क्या ऐसा करना आसान होगा? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे अगर हम एक और चार्ज लाके स्टोर कराना चाहते हैं, तो देखो जब मैं एक और चार्ज लेके आऊंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, मतलब आराम से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं आ सकता। नाउ कम्स द रोल ऑफ वर्क। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, जी मतलब कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखो मैं इसको इधर लाने की कोशिश करूंगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो मुझे इस तरफ कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तब जाकर मैं इसके ऊपर कोई चार्ज स्टोर कर पाऊंगा। ऐसे ही अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 चार्ज हो गए। मान लो मैं एक और चार्ज को यहाँ स्टोर कराने की कोशिश करूं, तो वो काम तो और मुश्किल है, क्योंकि अब 2 चार्ज मिलकर उसको रिपेल करेंगे, मतलब अब कुछ और एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से वर्क डन जब करना पड़े किसी भी चार्ज को मूव करने में, है ना, या किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इट इज डिफाइंड बाय द फॉर्मूला V इज इक्वल टू W बाय Q। ठीक है, तो यहाँ पे Q मतलब फिलहाल के लिए मैं कह रहा हूँ टेस्ट चार्ज, मतलब जिस चार्ज के ऊपर वर्क डन करना पड़ रहा है वो Q नॉट है, और W मतलब जितना वर्क डन है। तो कितना वर्क डन करना पड़ रहा है किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सीधी भाषा में हो सकता है कई बार इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको बोले कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाना है तब कितना पोटेंशियल होगा, तो उस केस में उसको कई बार हम ऐसे लिख देते हैं कि फाइनल पोटेंशियल बी पे, इनिशियल पोटेंशियल ए पे। तो कई बार इस फॉर्मूले को ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि VB माइनस VA इज इक्वल टू W बाय Q नॉट। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है, ये भी तो पोटेंशियल ही है। कई बार इसको चेंज इन पोटेंशियल लिख देते हैं, तो कई बार आपको ऐसा फॉर्मूला भी देखने को मिल सकता है। ठीक, अच्छा उसके बाद मान लो अगर आपको कभी कोई सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, मतलब मान लो इस वाले चार्ज के लिए अगर आपको बोला जाए कि बताओ इसके वजह से कितना पोटेंशियल है, लेट अस से ये कैपिटल चार्ज Q नॉट है। इसका पूरा डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है वैसे, लेकिन अभी मैं डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं कि अगर आपको सिंगल चार्ज, दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल, सिर्फ कंसेप्ट समझो, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला कुछ नहीं, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको कंसेप्ट लगाने आने चाहिए। जो जो मैं बताता रहूंगा देखना वो क्लियर होता रहेगा।
तो अगर आपको सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर मैं ऐसे कहूं कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अगर मुझे पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल निकालना तो कुछ नहीं करना, V इज इक्वल टू, फिलहाल फॉर्मूला याद रखो, डेरिवेशन क्या उसमें मत जाओ, डेरिवेशन अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट करना वीडियो में, मैं डेरिवेशन करा दूंगा। V इज इक्वल टू K कैपिटल Q, क्योंकि जिसकी वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं, अपॉन R। R का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट से, फॉर एग्जाम्पल आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहे हो कि R डिस्टेंस दूर कितना पोटेंशियल है, तो यहाँ पे आ जाएगा R, तो KQ बाय R, ठीक है। जहां पे आपको पता है K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलो, चाहे इसकी वैल्यू रखो, एक ही बात है। अगर एयर में, क्या इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो इसी में एक कंसेप्ट और समझो साथ साथ, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज हो जाएगा, दोनों साथ ही साथ चलेंगे, इसलिए मैं एक साथ लेके चल रहा हूं, ठीक है। क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट? अच्छा, इससे पहले कि मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट बताऊं, एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि जो पोटेंशियल होता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल बोलूं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलूं, एक ही बात है, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने क्या पाथ लिया था, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी एक पॉइंट से, मतलब ए पॉइंट से बी पे जा रहे हो, फिर बी से सी पे जा रहे हो, तो अगर आपको सिर्फ ए और सी का पोटेंशियल निकालना है तो आप बी को कंसिडर नहीं करेंगे, यही शॉर्टकट है, ठीक है। अगर आपको कितने भी सिस्टम ऑफ चार्जेस दे दिए जाएं, बस जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है, आप सिर्फ उन्हीं दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल निकालेंगे, आप पाथ को नहीं कंसिडर करेंगे। इसीलिए हम अक्सर ऐसा कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन बाय इट। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है वर्क डन की बात कर रहा है, क्योंकि वर्क डन कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है नेचर में, तो इसीलिए क्योंकि पोटेंशियल भी वर्क डन की वजह से आ रहा है, इसीलिए पोटेंशियल भी कंजर्वेटिव होता है, मतलब सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। सिंपल शॉर्टकट, ओके आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। कुछ नहीं है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से, ठीक है। हमें पता है कि भाई सिंगल जो चार्ज होता है वो क्या बनाता है, सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ना, उसके डायरेक्शन आपको पता है, पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव है टुवर्ड्स। तो अगर पोटेंशियल कितना चेंज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, किस रिस्पेक्ट में चेंज होता है, तो उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। वैसे भी आप कभी भी कोई ग्रेडियंट वर्ड सुने तो मतलब ये जान लो कि डिस्टेंस से कोई चीज चेंज हो रही है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, और अगर आप उन दोनों का रेशियो लो तो आपको मिलता है पोटेंशियल, ठीक है, ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और यहाँ पे हम लगाते हैं माइनस साइन। माइनस साइन का मतलब होता है कि पोटेंशियल जो है इट डिक्रीजेज, चलो पूरा क्या लिखना, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस माइनस साइन इंडिकेट्स, साइन का मतलब है कि पोटेंशियल डिक्रीजेज, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करता है, बस इतनी सी बात है। ये आगे कहीं पे हमारे डिपेंड करेगा। अच्छा, कई फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है, v इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई बाय डेल्टा आर, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि v इज इक्वल टू माइनस डी ई बाय डी आर, ऐसा भी कहीं हो सकता है, ठीक है। हो सकता है डिफरेंशिएट करने के फॉर्म में हो, दिख रहा है ना यहां तक, चेक कर लेता हूं, हाँ दिख रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं माइनस डी बाई डी आर ऐसा करके भी कहीं पे आ सकता है, तो वहां पे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है और माइनस साइन को कंसिडर करना पड़ सकता है। अगर सीधा चेंज निकालना हो तो वहां माइनस साइन हम नहीं कंसिडर करते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन वाले टर्म में करना पड़ता है। ओके, चलो आप इतना नोट करो, तब तक इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो कि a charge of 8 millicoulomb is located at the origin. So calculate the work done in taking a small charge of minus 2 into 10 to the power minus 9 coulomb from point P. P के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 0,0,3 सेंटीमीटर एंड
पॉइंट Q टू पॉइंट Q 0,4 सेंटीमीटर, 0 वाया अ पॉइंट R विच इज कोऑर्डिनेट दे रखा 0,6,9। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपको बार बार एक ही बात बोलता हूं कि आप पहले डायग्राम बनाओ, देखो वो कह क्या रहा है। एक्चुअली वो ये कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक 3D शेप है, तो बोल रहे हैं एक पॉइंट कहीं P है, P पॉइंट 0,0,3 है, तो ऑब्वियसली बात है x y z, यानी कि इसमें खाली कोऑर्डिनेट क्या है, z का है, x नहीं है, y नहीं है, z है, तो खाली एक पॉइंट है मान लो फॉर एग्जाम्पल। समझने वाली बात है, चाहे जैसे मर्जी वैसे समझो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई एक पॉइंट P है, तो इसमें z एक्सिस है, चलो मैं यहां बना देता हूं। तो ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0,3 सेंटीमीटर, ठीक है, 0,0,3 सेंटीमीटर। और दूसरा आपके पास पॉइंट दे रखा है Q पॉइंट 0,4,0, तो ऑब्वियसली बात है ये यानी कि z एक्सिस पे था, है ना। तो ये वाला देखो क्या है पे है, y एक्सिस में है, तो यानी कि y एक्सिस बना दिया। फॉर एग्जांपल ये है पॉइंट y एक्सिस पे, कौन सा, P पॉइंट, सॉरी Q पॉइंट, ठीक है। तो एक Q पॉइंट हमारे पास हो गया 0,4 सेंटीमीटर, 0 एंड वाया अ पॉइंट R। वाया मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली बात है वाया मतलब क्या होता है, थ्रू, है ना, उसके थ्रू। तो पॉइंट R कहाँ है, देखो इसमें आपको x नहीं दिख रहा, y और z दिख रहा है, मतलब yz प्लेन में यहाँ कहीं पॉइंट है। ये होता है ना आपका yz प्लेन। अगर आपका ये y एक्सिस, मतलब ये y एक्सिस आपने बनाया है, z एक्सिस बनाया है, x एक्सिस बनाया है, तो ऑब्वियसली बात है yz प्लेन यहाँ पे होगा और यहाँ पे कोई पॉइंट है R, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0,6,9 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसमें कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि अब क्या करें। तो हमें ऐसा लग रहा है कि पॉइंट को उसने ऐसे बोला है कि पॉइंट, ये जो स्मॉल चार्ज है ना, इसको लेके जाना है P से Q, तो P से Q लेके जाना है लेकिन R के थ्रू होके। हमें लग रहा है कि ऐसे जाना है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी अभी हमने पढ़ा ना कि जो पोटेंशियल होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, और इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो क्या पाथ ले रहा है। मतलब हमें ये वाला पार्ट कंसिडर ही नहीं करना है, खाली इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है क्योंकि ये फाइनल पॉइंट है और ये एक इनिशियल पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, दोनों को बस माइनस करना और खत्म कहानी, है ना। तो यानी कि सीधा क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली हम करेंगे कि पोटेंशियल एट, फाइनल पोटेंशियल जो क्यू पे निकालेंगे ना, तो पोटेंशियल एट Q माइनस पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है, जिस भी चार्ज को हम मूव करना चाहते हैं वो चार्ज, ठीक है। अच्छा, तो दोनों में से कोई एक काम कर लेते हैं। तो वैसे भी क्या बोला, कैलकुलेट द वर्क डन बोला है, देखो वर्क डन निकालने को बोला है, तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू VQ माइनस VP टाइम्स Q। Q मतलब याद रखना बार बार, Q मतलब वो चार्ज जिसको मूव करना है, किसको मूव करना है, ये वाले को मूव करना है, मतलब ये है आपका कैपिटल, ठीक है। अच्छा, हमें ऑलरेडी बोला है कि एक ओरिजिन पे चार्ज रखा हुआ है 8 मिली कूलम का, ये देखो चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम, तो यहाँ पे 8 मिली कूलम रखा है, यानी कि इसी की वजह से पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, इस 8 मिली कूलम की वजह से पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। चलो एनीवेज पोटेंशियल निकालते हैं, पहले पोटेंशियल एट Q पॉइंट पे निकालेंगे। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, KQ/R, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस वाले चार्ज की वजह से है, तो K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू, यहाँ नहीं आएगा, चलो यहाँ करता हूँ, इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, है ना। K की वैल्यू ये होती है, और चार्ज कितना, 8 मिली कूलम, मिली मतलब कितना होता है, -3, तो 8 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन R मतलब डिस्टेंस हुआ, किसका डिस्टेंस भाई, उस पॉइंट का जिस पॉइंट से आप पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो और जहां पे चार्ज रखा है वहां तक का, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो आप देख पा रहे हो डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर, है ना, Z एक्सिस पे। तो 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर -2, है ना। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो ये हो गया। अब इसको आपको बस सिंप्लीफाई करना है, तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो -2 से -2 कैंसिल हो गई, पावर -1 बची, 3 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो एक पावर -1 की यहाँ से कैंसिल हो गई, तो मतलब 8 पावर बच गई। तो फाइनली कितना बच गया, 8 8 जो 64, और नहीं सॉरी, ये तो पावर है 8, सॉरी, तो 8 3 से 24, तो फाइनली कितना हो गया हमारे पास, 24 इंटू 10 टू दी पावर 8, ये हमारा इतना पोटेंशियल आ रहा है। और पोटेंशियल का देखो हमारे पास जो ऐसा यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। अच्छा, इसी तरीके से जरा Q पॉइंट का पोटेंशियल भी निकालते हैं यहाँ पे, तो पोटेंशियल एट Q निकालो। अच्छा, अभी क्या निकाला हमने, Q निकाला, P निकाल लेते हैं, सॉरी, तो अभी हमने क्या निकालना है, P पॉइंट का पोटेंशियल। है
ये P निकाला था हमने, अभी क्या कर रहा हूँ, ठीक है, P पॉइंट का पोटेंशियल निकाला था जब 3 सेंटीमीटर लिया था। तो अब हम Q पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे। तो जब Q पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे कितना होगा, KQ/R, सेम फॉर्मूला। इस बार फिर से वही 9 × 10⁹9। चार्ज अब भी वही है क्योंकि Q पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो भी 8 मिलीकूलम चार्ज की वजह से है। तो यहाँ भी आ जाएगा 8 × 10⁻³ अपॉन R मतलब डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस कहा, ओरिजिन से, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो कितना हो गया ये 4 सेंटीमीटर, 4 मतलब 10⁻²। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करो बस, तो -2 से -2 कैंसिल हो गया, -1 बच गया, 4 1 is 4, 4 2 जा 8, तो 9 2 से कितना हो गया 18। तो फाइनली कितना हो गया 18 × 10⁻, देखो -1 और +9 कितना हो गया 8, मतलब 10⁸8। तो ये वाली वैल्यू इतनी हो गई हमारी वोल्ट, VQ इतना हो गया। तो फाइनली हमें वापस इसी वाले फॉर्मूले पे आना पड़ेगा, लगाना तो हमने यही फॉर्मूला है वर्क डन के लिए, है ना। तो लगाओ, फाइनली यही फॉर्मूला लगाओ। तो यूजिंग कितना हुआ देखो, यूजिंग वही वाला VQ माइनस VP इज इक्वल टू, मतलब वर्क डन निकालना है ना, हाँ, तो VQ माइनस VP इंटू Q, ये आपका मिल जाएगा आपको वर्क डन। ठीक है, तो फाइनली वर्क डन कितना हो गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू, अब VQ कितना आया देखो 18 × 10⁻, मैंने सही निकाला है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 9 2 18 हो गया, 8 3 24 हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, तो VQ माइनस VP तो कितना हो गया ये 18 × 10⁸8। ठीक है, और माइनस कितना वो वाली वैल्यू विच इज 24 × 10⁸8। ठीक है, और साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा Q, कौन सा Q, ये वाला Q है ना, हमने मार्क किया था ये वाला Q, जिस चार्ज को मूव करना है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है देखो, इनटू कितना हो रहा है ध्यान से देखो, -2 × 10⁻⁹ कूलम। अब आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो इसको अगर आप माइनस करोगे तो देखो 10⁸8 तो कॉमन आ गया है ना, 18 - 24 कितना हुआ -8। ठीक है, ये हो गया, इंटू ये कितना है हमारे पास -2 × 10⁻⁹ अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 2 16 हो गया, तो ये तो हो गया 16 इंटू, अब 10⁸8 10⁹9, तो 8 पावर से 8 पावर कैंसिल हो गई, क्या बच गई खाली -1, तो इंटू 10⁻⁻1, विच इज फाइनली आप कह सकते हो कि वर्किंग कितना है, -1 का मतलब पॉइंट लगा सकते हैं, यानी कि 1.6 जूल। ठीक है, इतना वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को यहां से यहां मूव करने के लिए। तो फाइनली हमारा जो वर्क डन आया है वो कितना आया है, मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं करी ना, आई होप गड़बड़ नहीं करी होगी, क्योंकि मैं गड़बड़ करता रहता हूं अक्सर, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं ना कहीं। ठीक है, तो 10⁸8 हमने कॉमन ले लिया था, 18 6 आई, ओहो ये 6 होगा, 10⁸8 कॉमन लिया ना, तो 18 - 24 दैट इज 6, 6 2 12, ओह सॉरी वही मैं करता हूँ ना गड़बड़, मैं कह रहा हूँ 6 2 12, तो ये हो जाएगा 1.2 जूल। ठीक है, हाँ अब ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक चलती रहती है, कोई बात नहीं, कंसेप्ट लगाना आता है तो आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करेंगे, ढूंढ ही लेंगे। तो आंसर कितना हो गया 1.2 जूल। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट the potential of a system of charges where the charge is being moved from one place to another। एक जगह दूसरी जगह चार्ज को लेके जाएंगे तो ऐसा सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर कहीं बने तो उसके लिए आप पोटेंशियल ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड्स, क्योंकि ऐसा एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और ये बहुत एग्जाम में इस तरीके का मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कहता एग्जैक्टली सेम, पर मिलता जुलता। चलो आप इसको नोट करो, तब तक एक क्वेश्चन और करेंगे इस टॉपिक पे। ओके, सो बस एक क्वेश्चन और है इस टॉपिक का, लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके साथ ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो पोटेंशियल होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अगर स्केलर क्वांटिटी होती है तो ऑफ कोर्स इट विल एड अप लाइक स्केलर। अच्छा, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस of 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड -2 × 10⁻⁴
-8 कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, मतलब दो चार्जेस हैं, बना लेते हैं फटाफट कि हमारे पास दो चार्जेस हैं जो कि एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर अपार्ट है, लेकिन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी दिया हुआ है, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, और दूसरे का दिया हुआ है -2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं कोई भी क्वेश्चन आए डायग्राम जरूर बनाओ। अच्छा, बोल रहे हैं एट व्हाट पॉइंट जॉइनिंग द टू चार्जेस, मतलब दोनों के चार्जेस के बीच में लाइन पे ही कहां पर पोटेंशियल जीरो होगा। हमें बोल रहे हैं कहां पोटेंशियल जीरो होगा, तो हमें कुछ भी अज्यूम करना है कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है। तो लेट अस से हम बोल देते हैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, कुछ भी बोल सकते हैं। मान लो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ, तो इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूँ। तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं, लेट अस से पोटेंशियल एट सी इज जीरो, कि सी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो जीरो है, लेट अस अज्यूम। ठीक है, तो अगर सी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है तो देखो अब क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला क्या लगाना है। ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला तो हम पोटेंशियल का ही निकालेंगे, है ना। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। लेकिन यहाँ पे आर डिस्टेंस हमें चाहिए होगा, के क्यू बाय आर होता है ना, तो यहाँ पे आर डिस्टेंस चाहिए होगा। तो जब इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालूंगा तो आर डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, और जब इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालूंगा तो आर होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस। तो लेट अस से कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि यहां का कितना हो जाएगा 15 माइनस x। चलो, तो अब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं और दोनों को देखो, अब दोनों पॉइंट के पोटेंशियल्स को ऐड करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया कि पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर टर्म है ना, स्केलर क्वांटिटी है, तो सब ऐड हो जाएगा। तो अगर आपको इस पॉइंट का नेट पोटेंशियल निकालना, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। तो मतलब क्या कहना पड़ेगा, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बी नेट है कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट सी, है ना, दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट ए प्लस पोटेंशियल एट बी। तो हमें बोल रहे हैं कि पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो, तो हमें सी पॉइंट पे तो पोटेंशियल जीरो चाहिए ना, तो यहाँ पे हम रख देंगे जीरो। तो यानी कितना आ जाएगा, वी ए प्लस वी बी मिलाकर कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अच्छा, तो अगर ऐसा जीरो हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ो। तो पोटेंशियल एट ए की वैल्यू देखो कितनी होगी। तो अगर पोटेंशियल एट ए निकालने की कोशिश करेंगे तो फॉर्मूला तो यही है के क्यू बाय आर। देखो लगा रहा हूं के क्यू, क्यू मतलब चार्ज एट क्यू, है ना। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो गया देखो, 3 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन नीचे कितना है डिस्टेंस, है ना, इनके बीच का डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको, x। तो ये कितना हो गया x। अच्छा, बीच में क्या है, प्लस है, तो बीच में प्लस लगा दिया। अब यहाँ b के पॉइंट के निकालेंगे तो कितना होगा k, और q की वैल्यू कितनी हो गई, इस बार चार्ज कितना है, -2 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, ये हो गया। और अपॉन कितना, इनके बीच का डिस्टेंस जो कि कितना है 15 माइनस एक्स। एक्चुअली कायदे में ना ये सबको सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कर लेना चाहिए, तो अगर मीटर में करेंगे तो 0.15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका 0.01, तो यहाँ पे 0.515 करना, क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट में है, इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम k कॉमन ले सकते हैं, 10 टू द पावर -8 कॉमन ले सकते हैं। तो जो जो कॉमन ले सकते हैं ले लेते हैं। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे k कॉमन, k ले रहा हूँ कॉमन, मतलब ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है k की वैल्यू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है, तो फालतू दिमाग लेने की जरूरत नहीं है। साथ में 10 टू द पावर -8 भी कॉमन ले लिया, तो ये 10 टू द पावर -8 भी कॉमन आ गया। फाइनली कितना हो गया, यहाँ पे बचा कितना है, मेरे ख्याल से वी आर लेफ्ट विथ 3 यहाँ पे है, x यहाँ पे है, तो 3/x, और यहाँ पे कितना बचा है, माइनस का 2 अपॉन 0.15, है ना, 0.15 माइनस x, ये हमारे पास बचा है, इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत है यहाँ तक। अच्छा, इस पूरी टर्म को जब यहां से यहां भेजेंगे इक्वल टू के इस तरफ, तो 0 हो जाएगी, यानी हमारे पास क्या बचा, खाली 3/x इज इक्वल टू 2 अपॉन 0.15, है ना, 0.15 माइनस एक्स। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आई होप कोई प्लस माइनस गड़बड़ नहीं करी होगी मैंने। अच्छा, समझ में आया ना मैंने क्या किया, पहले पूरे को उधर भेजा, 0 हुआ, फिर एक माइनस की टर्म थी उधर पे भेजी तो प्लस की हो गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0.15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब 3 अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 0.45
और 3 यहां मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 2x। अब ये माइनस 3x इधर आके प्लस का 3x बनेगा तो 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा, तो 0.45 इज इक्वल टू 5x। अब ये मल्टीप्लाई का 5 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.45 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे कितना हो गया 9। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ रही है 0.9 मीटर, क्योंकि हमने ऐसा यूनिट में कर लिया था ना, तो 0.9 मीटर बोले या फिर चाहे आप इसको 9 सेंटीमीटर बोले, एक ही बात है। यानी कि जो 9 सेंटीमीटर है कहां से ए पॉइंट से, क्योंकि एक्स्ट्रा डिस्टेंस हमने यहां से माना था ना, तो अगर आप यहां से 9 सेंटीमीटर दूर जाएंगे तो आपको पोटेंशियल क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों की वजह से मिलाकर जो पोटेंशियल हो रहा है वो 0 हो रहा है। मेन चीज आप ये याद रखना जरूर, ये कि जो पोटेंशियल है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब दोनों का स्केलर, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी आई एम रियली सॉरी, जो वेक्टर है पोटेंशियल है वो क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर है तो दे विल एड अप लाइक अ स्केलर, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या कुछ ऐसा कुछ लगा रहे हो, वेक्टर सम कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, सो दैट इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये हमने यहाँ पे एक टॉपिक ले लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। काफी अच्छे खासे चांसेस होते हैं कि इससे जो पहले हमने न्यूमेरिकल किया था उस टाइप का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में 2 या 3 नंबर में, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो तब तक पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।